हेलो बच्चों। देखो, इससे पहले हम लोग एक्स टी ग्राफ और वी टी ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं। देखो, एक्स टी ग्राफ और वी टी ग्राफ जो पढ़ा था हम लोगों ने, वहां पर भी हमने एरिया और स्लोप की ही बात की थी। अब भी हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी एरिया और स्लोप की ही बात करने वाले हैं। देखो, कैसे इन ग्राफ को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। देखो, स्लोप जो है हमेशा आपको आगे की इंफॉर्मेशन देता है। मैंने आपको बताया स्लोप जो है आपको आगे की इंफॉर्मेशन देता है, जबकि एरिया पीछे की इंफॉर्मेशन देता है। देखो कैसे याद रखना है, मान लो ये डिस्टेंस नंबर 1, दूसरे पे है वेलोसिटी, तो तीसरे पे क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन। ये आगे बढ़ना मान लिया हम लोगों ने, तो ये पीछे जाना मान लिया। तो आगे बढ़ने की इंफॉर्मेशन हमेशा कौन देगा आपको, स्लोप। ठीक है, और पीछे जाने की इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा, हमेशा एरिया। ठीक है, तो क्या करोगे, अगर आपको एरिया जो है, एक्सेलरेशन जो है, इसका वेलोसिटी निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पीछे की इंफॉर्मेशन कौन देता है, एरिया। उसी तरीके से मैंने यहां पर सीक्वेंस लिखा है, देखो इसको समझो। ये जो आपको यहां पर एक सीक्वेंस मैंने लिखा है, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखो, एक्स टी ग्राफ का स्लोप आगे की इंफॉर्मेशन मतलब वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, जर्क देगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्रॉस लिख दिया है। अब देखो, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का एरिया जो है आपको वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है आपको डिस्टेंस देगा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो देखो यहाँ पर पूरा कंक्लूजन क्या समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है, इसके स्लोप से तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इसके स्लोप की बात नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिले तो हमेशा सारी बात किसकी होगी, एरिया की, और वैसे ही एक्स टी ग्राफ मिले तो सारी ये बात किसकी होगी, स्लोप की, क्योंकि एरिया से भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो ए टी मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है, हमेशा एरिया की बात करेंगे। तो मतलब अगर जब भी यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ हो और कोई भी चीज आपको ऐसे दी हुई है, तो आप क्या करोगे, फटाक से उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल दोगे, एरिया अंडर द कर्व, तो वो क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। सॉरी, एक एरिया अंडर द कर्व क्या देगा बेटा आपको, चेंज इन वेलोसिटी देगा। एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी देगा, और चेंज इन वेलोसिटी कैसे, देखो यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिखाया गया है। यहाँ पर एक इनिशियल एरिया अंडर द कर्व ये दिया गया है आपको। ठीक है, एरिया जो है इस ग्राफ में आपको एरिया कैसे निकालोगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब एरिया अंडर द कर्व कहां से मिलने वाला है आपको, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसी से क्या मिलने वाला है आपको, एरिया। तो एरिया मतलब क्या हुआ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इससे, v फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, एरिया प्लस v इनिशियल। मतलब अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और आपने उस ग्राफ का एरिया निकाल दिया, मतलब आपको क्या मिल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो चलिए एक ऐसा न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पर, इनिशियली पार्टिकल वेलोसिटी। देखो, इनिशियल पार्टिकल की वेलोसिटी आपको गिवन है, कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 7, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। समझ में आ रहा है, t इक्वल टू 7 मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोगों को एक चीज पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी होती है तो क्या करना है, सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, मतलब यहाँ पर एरिया निकालोगे, उसके बाद v इनिशियल से उसको ऐड कर देना, बस इतना सा काम करना है आपको। तो यहाँ पर एरिया प्लस v इनिशियल की बात होगी, तो v इनिशियल तो आपके पास ऑलरेडी कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या निकालना है, एरिया। अब देखो बेटा, इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो आपको आता है। ठीक है, यहाँ पर इसका एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ पर आएगा 4 इंटू 10 प्लस वो ट्राइंगल है आपके लिए, तो 1/2, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4 से 6 कितना हो गया, 2, और हाइट कितनी हो गई, 10। ठीक है, ये पॉजिटिव में था। अब बात करेंगे नेगेटिव की। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस, माइनस में क्या आएगा, देखो ये तो पॉजिटिव की बात हो गई, माइनस में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर -5 तक आ रहा है, ये चीज कंसीडर करके चलना। तो हाफ 5 इंटू ट्राइंगल में कितना, 6 से 7 मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ से ये कटेगा तो 2.5 समथिंग आएगा, इधर कितना हो गया 40, प्लस यहाँ पर ये गया तो यहाँ पर 10 आ गया, मतलब, और यहाँ पर 2.5 कितना हो गया बचा, 50 माइनस 2.5 मतलब 47.5 मीटर, ये आपका एरिया आएगा 47.5। ठीक है, ये एरिया आपने निकाल लिया। क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या कर दोगे, सीधा एरिया प्लस बी इनिशियल, मतलब एरिया कितना है 47.5 प्लस 50 कितना 97.5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड थी, इसकी वेलोसिटी थी इस 7 सेकेंड के बाद। आ रही है बात समझ में? देखो कुछ ग्राफ आपको गिवन है, एक्सेलरेशन टाइम कर्व इज गिवन, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो बच्चों आपको इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को इन चीजों को समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे, सबसे पहले तो बात करते हैं एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, बनाना क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, बनाना क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आ रही है बात समझ में? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है बनाते हैं। देखो इनिशियली जहां से चलना शुरू कर रहा है वहां पर एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग होती है। ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। तो देखो वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब गाड़ी का एक्सेलरेटर आपने एक बार मान लो गाड़ी बंद थी एकदम, आपने एक्सेलरेटर बढ़ा के छोड़ दिया तो धीरे धीरे आपको पता है स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है उसकी, है ना, तो उसकी यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है। अब आपने क्या किया, उसका एक्सेलरेशन 0 कर दिया। अब देखो जहां पर आपने गाड़ी का एक्सेलरेशन आके अटकाया था, थोड़ी देर बाद क्या होगा, गाड़ी की स्पीड वहां पर आके रुकेगी। अब वो 50 पे आ गया मान लो, तो 50 पे कॉन्स्टेंटली 50 पे चलती जाएगी, आपने हैंडल ऐसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली सेकंड वाली सिचुएशन है। तो सेकंड वाली सिचुएशन में आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, मतलब 50 पे अटक गई। अब आपने क्या किया, अब क्या किया आपने, वापस से एक्सेलरेटर जो है थोड़ा सा ऐसे खींच के छोड़ दिया, ऐसे खींच के फिर टाइट पकड़ दिया, तो वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ेगी। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इस तरीके से बढ़ना शुरू होगी। आ रही है बात समझ में? तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, देखो बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए वाला हो गया। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन में देखो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन जो है 0 है, और जब एक्सेलरेशन 0 था तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन 0 पर वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। देखो दो चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन 0 पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। आ रही है बच्चों बात समझ में? तो ये कर दिया हमने। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेशन, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी कम होगी, तो ये वेलोसिटी भी कम हो गई। ठीक है, ये आ गया इसका ग्राफ। अब देखो एक और ग्राफ है, हमें यहाँ से यहाँ तक की बात करनी है, तो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, उसी के बाद सडनली स्पीड कम करना शुरू कर दिया उसने उसी पॉइंट से, तो यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। देखो इस तरीके से इन ग्राफों को बनाना है आपको। जब भी समझो ये नेगेटिव लाइन कहाँ से आई, एक एक पॉइंट को ध्यान देना। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव होगा तब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग होगी, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। देखो 3 पॉइंट को ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। आ रही है बात समझ में? तो इन्हीं चीजों से आपको एक ग्राफ करना है। जब भी एक्सेलरेशन आपका कैसा हो, नेगेटिव हो, तो स्लोप ऐसा बना देना। ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो आपको सिचुएशन दिया हुआ होगा उसी हिसाब से वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट